ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञतापूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान। अब इसका विवेचन साधक संजीवनी के आधार से अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है। अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है, कारण कि तामसी बुद्धि जो गीता के 18वें अध्याय का 32वें श्लोक में बताई है, वे तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्र को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। फिर दम्भाहंकार युक्ताः, उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बात क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या, हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले आदि आदि। फिर है काम राग बलान्विताः। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ दुराग्रह है वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। मनुष्य शरीर पाकर मन चाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक जिद से तप किया करते हैं। फिर है कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम। वे शरीर में स्थित 5 भूतों, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूतों को क्रुश करते हैं।
शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। आगे 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है, वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। वह तप बड़ी शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। फिर है माम चेवांतः शरीरस्थम। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रुश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। तात्विद्धि आसुर निश्चयान। यहाँ आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक है उनका वाचक है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।